क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 सॉरी चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम आ विंडो। फ्रॉम आ विंडो मतलब कि विंडो के बाहर तो क्या हो रहा था वो भी हम देखेंगे। ओके, और ये जो स्टोरी है इसमें ओमनी का जर्नी पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 कैसे है हम देखते हैं इसको, मतलब ये पार्ट 2 कैसे है। ये पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि इसमें ओमनी की जर्नी की आधी और स्टोरी इसमें है। ये पता है चैप्टर में बांट दी है क्योंकि बच्चों को कुछ ज़्यादा लोड ना पड़े। एकदम अमित की सारी स्टोरी बहुत 3 पार्टों में ये डिवाइड करी गई है उन लोगों ने। ये हमने अपने मन से नहीं किया है, ये हमने उस बुक्स में हमारी डिवाइड होके आई है। ओके, चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करें। यस, it is a morning now at a night, waited at a sleep early, it's too dark anything about it then। इसमें जब हम ट्रेन में थे तो ट्रेन में हमें देखा हम मतलब जब अब सुबह हो चुकी है। कितने बज रहे हैं? दूसरा दिन है 17 है और दूसरा दिन है बज रहे हैं 7:30। ओके, 7:30 हम इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम कहेंगे इसको 7:05। 7:05। ओके, चलिए तो हमने अब तो हो चुका है इनके यहाँ पे सवेरा। और आज भी पता है जल्दी सो गई थी। क्या हो गई थी? जल्दी सो गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गया था उसको आउटसाइड बहुत सारी मॉर्निंग हुई तो वो उठी। तो जब ट्रेन रुकी थी वो कहाँ पे थी? वो कहाँ पे थी? मडगांव में थी। कहाँ पे? मडगांव। मडगांव डिसाइडेड और प्लेटफॉर्म पे क्या था लिखा था? अपन ने कहा हम गोवा स्थित में एंटर हो चुके हैं। गेट यू स्टेट सम हॉट। यहाँ पे हम लोगों ने पी कुछ गरम चाय और पानी भरा और ट्रेन खुद से स्टार्ट हो गई। We that found it again। और फिर उसने इतना अच्छा देखा कि इसके कहने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो इतना अच्छा इतनी अच्छा उसने देखा कि ग्रीन रेड इसकी सॉइल थी। सॉइल मतलब हमारी रेड थी हमारी मिट्टी और ऊपर थी कैप हरियाली। ओके, और कवरिंग था पूरा जो माउंटेन्स होते हैं ना हिल, वो कवरिंग थे किसी ट्रीज से। ओके, कुछ देर बाद वो पहुंची स्नो पॉन्ड के पास, मतलब कि छोटे से पॉन्ड के पास। कहाँ पहुंची? पॉन्ड के पास, स्मॉल पॉन्ड के पास पहुंची। तो उसने देखा, क्या देखा उसने कि बहुत सारे माउंटेन्स हिल्स हैं। हिल्स जो कि हमें माउंटेन हमने देखा है, माउंटेन इतना बड़ा होता है और हिल्स जो होती है ना, हिल्स होती है हमारी चोटियाँ। माउंटेन हमारा बहुत बड़ा होता है। ओके, आप माउंटेन और हिल्स में कंफ्यूज मत होना। ओके, तो वहाँ पे क्या था? बहुत सारे रेन जो थी ना, रेन या सिवर है, उसको समझ में नहीं आया कि इस माउंटेन हिल्स के पीछे क्या है। तो ओके, और फिर वहाँ पे बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। उसने बताया कि आसमान में तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है। क्या होती है? गर्म हवा चलती है। ट्रेन रोकर्स, आपने ये जरूर देखा होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर आपके होमवर्क में मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगी, कुछ के क्वेश्चन आंसर आपको बता दूँगी। ओके, मेरी
अब आज आज आप लोगों को थोड़ी पैसे लग रहे हैं तो नहीं होते। अच्छा मैंने क्या दूँ? ओके आई वेट नॉट। तो वो क्रॉसिंग जो आपने देखे होंगे कि जब भी ट्रेन निकलने होती है तो 5 मिनट पहले क्या कर देते हैं, क्रॉसिंग पास करते हैं क्योंकि ट्रेन बहुत तेज चलती है, बहुत टाइम तो वो तो वहाँ पे जाता है बस टाइम कितना हुआ है मैडम जी? ऑटो रिक्शा थी, मोटरसाइकिल थी और स्कूटर थी और टर्न्स ऑफ पीपल कार चलती थी। बट वहाँ पे बहुत नॉइज शोर था क्योंकि वहाँ के इंजन वो लोगों ने बहुत नहीं करे थे। फिर से टाइम दिखाना। तो उस टाइम बारे में देखा था कि वहाँ पे ओमिनी का रेस्ट होने वाला था। वो कितने पिक्चर आए थे तैयारी कर रहा था। अब आपके लिए है क्वेश्चन जो कि हम इसका आंसर देखते हैं। The train will be used in the omnis of the train of the first day और second day। सेकेंड डे और फर्स्ट डे में क्या अंतर था हमारे? फर्स्ट डे में देखा था जब उसने फर्स्ट डे लिखा उसने देखा कि जो बीज होता है ना वो बीज जो ग्रीन उसमें ड्रॉप थी ना क्रॉप वो नदी। और सेकेंड डे उसने देखा कि बहुत अच्छी वो थी, बहुत अच्छी ग्रीन लॉबनी थी जो उसने देखा था। क्या हुआ था? अब हम चलते हैं सेकंड पेज। अब यहाँ पे आपके और क्वेश्चन आंसर है। काइंड ऑफ बाइसिकल्स आफ्टर क्रॉसिंग द रोड, पेट्रोल और डीजल की जो अमर थी ना वो क्यों नहीं थी? इसका आपको आंसर खुद अपने मन से आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी आंसर दिए तो उनको मैं आपको सेकेंड पार्ट में हम लोग थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगी। अब बताइए रेलवे क्रॉसिंग से हम निकलेंगे तो हमें कैसा लगेगा? आई फीलिंग टू बैड, बहुत डेंजरस लगेगा। क्या लगेगा? डेंजरस। और फिर वो लोग कैसे निकलते हैं ये हमें नहीं पता। कुछ देर बाद, अब कितनी बार चुके हैं हमारे हो चुके हैं 9, हमारे कितने हो चुके हैं? हमारे हो चुके हैं 8.5 रुपये। ओपन और आइस माइक्रो से जब मैं आँख बंद करके लेटी थी, मैं अपनी स्टोरी पढ़ रही थी, मैं लेट गई तो एकदम मेरे को कोई आवाज़ सुनाई दी, खटखट अजीब सी। मैंने अपनी ओपन आइस की और मैंने देखा कि हम लोग एक देश से निकल रहा है जो कि बहुत बड़ा है। और फिर मैंने नीचे देखा, वहाँ पे बहुत सारा पानी था। क्या था? पानी। और सब बोट्स भी थी और स्विचेस ऑफ द इमेज और भी कुछ भी था। वहाँ पे कितने ब्रिजेस थे? 2 ब्रिजेस। कितने थे? 2 ब्रिजेस कि ऑन द बैंक। उसने देखा कि और भी ब्रिजेस जो है ना कि वॉज यू ब्रेन डिड यू नॉट सी मोर। उसने और भी देखे कि अलोन। उसने बस कार उसमें स्विच कर दी, बस कार डिफरेंट टूल ऑफ द ब्रिज की और भी ओके। यहाँ कभी क्या आपने कभी ब्रिज देखी है? और वही कहाँ जा रहे थे आपने तो देखा होगा वो आई सी
यार हर एक बच्चे ने देखा ही होगा, और नहीं भी देखा हो तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हैं। वैसे ऐसे कोई बच्चा नहीं होता जिसने ब्रिज ना देखा हो ना। और आपको वो भी लिखना है कहाँ पे आप जा रहे थे। तो अब मैं जो जा रही थी ना, मैं अपनी नानी दादी के घर जा रही थी, तो मैंने ब्रिज देखा था, ब्रिज देखा था। आप लोगों ने भी ऐसे घर पे या फिर ग्राउंड पे देखा होगा ब्रिज, और कहाँ जा रहे थे वो भी। अब क्या आपने ब्रिज क्रॉस किया है? क्रॉस द ब्रिज किया हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस। किया होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस। नहीं किया होगा तो नो, सिंपल यस। और कहाँ मतलब कौन सा ब्रिज आपने क्रॉस किया था? आउटसाइड, उसके आपको अगल बगल क्या लिखा था तो आपको जो दिखाओ वो लिख सकते हैं। और ब्रिज के नीचे से देखा तो क्या था? ब्रिज किससे बना था? ब्रिज बना था या फिर सीमेंट या फिर इससे, ओके, क्या फिर लोहे से। ब्रिज जिससे बना हो आपको लिख लेना है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो ये हमारे आंसर। कुछ घंटे बाद फिर से कुछ घंटे अभी कितने वाला है? 11 बज के 30 मतलब इसको हम कहेंगे हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे बताइए। तो हिंदी में हम इसको कहेंगे, तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं कि टाइमिंग आपने अच्छे से सीखी होगी थर्ड क्लास में, क्योंकि में टाइमिंग चैप्टर आज का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे बोलो, ये तो बहुत गाढ़ा क्या हो गया, अंधेरा एकदम से रोशनी हो गई, डार्क अंधेरा हो गया था और उनको फिर अंदर से ठंड टाइप का फील हुआ। इधर ट्रेन में लाइट जल गई थी, आउटसाइड बहुत सारा अंधेरा था। कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या है? ट्रंक्स ऑफ द माउंटेन जो होता है ना, माउंटेन में से हम इतना ऊंचा का ब्रिज तो बना नहीं सकते हैं, तो इतने सारे हमने क्या देखे ब्रिज उसको उनके नीचे से क्या कर देते हम लोग, खेल जिससे हम जा सकते हैं, ओके। थोड़ा सा उसको डर लगा, और फिर वो उससे एंजॉय किया। फिर एकदम से लाइट आ गई, उसका पापा ने कह लिया है, उसके अब्बा ने, अपा हम माउंटेन से निकल तो सकते नहीं, माउंटेन के हम ऊपर नहीं जा सकते, पास टू एंजॉय, उसने एंजॉय भी किया, ओके। अब आपके लिए क्वेश्चन, यू विल टेल ऑफ द फीलिंग। क्या आपने कभी ब्रिज को क्रॉस किए हैं, और वो भी कहाँ पे जा रहे थे, और आपको कैसा लग रहा था, या फिर आप आपको डर लग रहा था, या फिर आप हैप्पी हो गए थे? पहली बार तो हम लोग एंजॉय करते हैं ब्रिज को क्रॉस करने में, यू हैव एंजॉयड। पहली टाइम हमें लगता है तो थोड़ा सा डर, फिर बट हमें हमारा डर जो होता है ना निकल जाता है, ओके। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब आपको नोटबुक में ड्राइंग करनी है, किसकी कैसी और किसकी करनी है वो भी हम देखते हैं। ब्रिज ऑफ द टाउन। आपको नोटबुक में एक इमेज बनानी है अपने हिसाब से, जिसमें ओवनी जो थी ना, ओवनी नाम जो थी ना, तो देखते देखते ब्रिज के नीचे उसको क्रॉसिंग दैट ट्रेन ब्रिज, ओके। दीदी उठ जाओ। तो आपको एक ब्रिज वो बनाने हैं, टॉन्स एंड वर्ड्स, ओके।
कि आप सोचिए कभी टर्न्स ना हो ना ब्रिज बनाया जाए तो आप उससे निकलेंगे कैसे? टू हैवी स्टड बहुत सिंपल है, हमें निकलना क्या है, निकल तो कभी भी नहीं पाएंगे, ना ब्रिज होंगे ना टर्न्स, तो हम नदी को कैसे पार करेंगे? तो हमें उसके लिए हम क्या बोट ट्रेन इसके ऊपर के टेस्ट लिए, इसलिए ब्रिज है हमारे लिए। और नोज तो नोज है इसका आंसर, ये बना बहुत डार्क है। फिर उसने देखा कि कोकोनट ट्री आया। कुछ देर बाद कुछ देर बाद हमने देखा कि 6 बज रहे हैं। अब कितने बजे हैं? 6। क्लॉक कोका का आ रहा है। उन लोगों ने क्या कर लिया था, अपना एड्रेस जो होता है ना एक से चेंज कर लिया, मतलब प्लान लिया था, एक्सचेंज कर लिया था एड्रेस, एक्सचेंज। ओके, आपके यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चलती है? विच डू यू लाइक? ज़्यादातर आप हिंदी चलती होगी क्या? हिंदी। ओके, क्या चलती होगी? हिंदी। और आपकी में और से वो चलती है भाषा द बोल सकते हैं। केरला क्रॉसिंग द स्ट्रेम्स ऑफ द रीच ऑफ द हिमालय पर्वत। Gurudwara Kerala of the train servicing starting our country. Find out some। अब आपको क्रॉसिंग करना है, बताना है कि आप वो किस किस स्टेशन से निकले हुए। वह निकले हुए खूब सारे स्टेशनों से। अंडर कोकोनट ट्री क्रॉस था। कोकोनट ट्री वो थी ग्रीन सी जो बात होती है ना हमारी, जो उनसे हम कह रहे थे चावल के पेड़ लगे थे। ओके, क्या आपको आपने एक बार ड्रॉ किया था क्लास 3 में कोकोनट ट्री टू एक्सप्लेन, आपने उसको एक्सप्लेन भी किया था अबाउट क्रॉसिंग। तो आपको कोकोनट ट्री के बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करना है। अब आपको एक्सप्लेन फुल करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, ये आपको खुद पास करना है। ओके, या आप नेट से ढूंढ के कर सकते हैं, या फिर आपका माइंड बहुत तेज हो तो आप इसको खुद ही लिखना है आपको। अब क्या हो रहा है? अब लोगों के नाइट वी विल ऑल्सो पैकिंग स्टार्टेड। तो उन लोगों ने क्या करी, पैकिंग अपनी स्टार्टेड कर ली और 3 घंटे हो गए। तो ओके, बार में सोम पे कहाँ पहुँच जाएंगे? 12वें सोम पे 6 o'clock पे। तो फिर वो बाहर निकलेंगे और वो अपनी गाड़ी अम्मा का आ जाएंगे। तो 12वीं क्या होती है? हमारी मौसी होती है। मौसी जी कौन होती है? हमारी मौसी जी। और अल्लाह अम्मी मतलब हमारी नानी। कौन होती है? हमारी नानी। और हम लोग बहुत फन करेंगे अल्लाह के घर जाके। क्या करेंगे? बहुत सारा फन। हम अपनी मम्मा की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। ओके, हम अपनी अपनी मम्मा की मम्मी को क्या कहते हैं? नानी जी। और हम अपनी पापा की सिस्टर से क्या कहते हैं? बुआ जी। क्या कहते हैं? बुआ जी। ओके, और हम अपनी ग्रैंडमा मतलब पापा की मम्मी से क्या कहते हैं? दादी जी। क्या हो गया हमारा? क्या कहते हैं? दादी जी। दादी जी। ओके, आपके यहाँ पे कुछ और कहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। वैसे तो हम यही सब कहते हैं अपने उनसे। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश। ये और अवनी का जर्नी चैप्टर 3 आने वाला है। मतलब चैप्टर पार्ट 3 आपका जल्दी रिलीज हो जाए, मतलब मैं छोड़ दूँगी अपने यूट्यूब पे। तो थैंक यू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, थैंक यू। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो तो एक्सप्लेन प्लीज़ मी। तो थैंक यू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, थैंक यू।